हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप अपने परिवार में बहुत ही खुश होंगे और स्वस्थ जीवन बिता रहे होंगे। मेरे इस चैनल इजी लाइफ विद रीना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये ब्लॉग फ्राइडे का है। इस दिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती होने के कारण हम सबको छुट्टी थी, तो इस दिन मैंने बच्चों का मनपसंद नाश्ता बनाया। करेले की सब्जी ऐसे बनाई कि उसमें से कसालापन बिल्कुल ही खत्म हो गया और बच्चे मांग मांग कर खाने लगे। अपने घर के गमलों की सेटिंग करी। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स के मैसेजेस आते हैं कि मेरी वीडियोस उनको मोटिवेट करती हैं, उनके लिए किसी न किसी तरह से हेल्पफुल होती हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, और चैनल पर पहली बार आते हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। आपका सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। तो ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ फ्राइडे मॉर्निंग से। आज किसी ने भी स्कूल नहीं जाना है, सबकी आज छुट्टी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। तो आज बनाऊंगी मैं सबका बच्चों का फेवरेट नाश्ता, सूजी का हलवा और ब्रेड पकौड़ा। सूजी मैंने ले ली है। जितनी मैंने सूजी ली है उसको पहले ऐसे ही ड्राई रोस्ट करूंगी, और जितनी सूजी है उतना ही घी का इस्तेमाल करूंगी। मतलब मेरी एक कटोरी से कम सूजी है, पौनी कटोरी सूजी है तो पौनी कटोरी का देसी घी का इस्तेमाल करूंगी। पहले इसको ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद ही जब इसका सूजी का दाना फूल जाता है फिर ही इसमें देसी घी ऐड करती हूँ। फिर सूजी और देसी घी को बहुत अच्छे से इसको रोस्ट करती हूँ जब तक ये सूजी लाल नहीं हो जाती। उसके बाद चीनी ऐड करती हूँ। जितनी सूजी थी उतना ही मेरे पास घी था, उतना ही मैंने चीनी का इस्तेमाल किया। चीनी को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें 3 गुना पानी ऐड करूंगी। जितनी मेरे पास सूजी थी उतनी ही मैंने इसमें 3 कटोरियाँ पानी ऐड कर दिया। फिर सारा कुछ अच्छे से मिक्स करती हूँ, और इसमें मनपसंद ड्राई फ्रूट्स, बादाम, काजू, किशमिश, नारियल नारियल तो मेरे पास नहीं था तो इसमें ऐड कर देती हूँ, और ये बन जाता है सूजी का टेस्टी हलवा। दूसरे कुकटॉप पर मैंने चढ़ा दिया था आलू को बॉयल होने के लिए। आलू जब तक ठंडे होते हैं तब तक मैं बेसन का बैटर रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि बेसन का जो बैटर है अच्छे से रेस्ट कर ले तो बहुत ही अच्छे ब्रेड पकौड़े बनते हैं। तो बेसन को पानी के साथ ब्लेंडर से अच्छे से मिक्स कर ले। इसमें मैंने डाला साबुत धनिया, जीरा, अजवाइन, हरी मिर्च। हरी मिर्च मेरे घर की है, कड़वी बिल्कुल नहीं है, तो मैंने ऐसे ही कट करके डाल दिया। हल्दी और नमक। वैसे मैं क्या करती हूँ कि अदरक, हरी मिर्च और लहसुन को अच्छे से हमाम दस्ती में दरदरा कूट लेती हूँ, उसके बाद मिक्स करती हूँ। लेकिन आज मैंने हरी मिर्च को ऐसे ही कट करके डाल दिया था, लेकिन अदरक और लहसुन को पेस्ट मैंने इसमें ज़रूर ऐड किया था। अब मैं तैयारी कर रही हूँ आलू की पीठी की। इसमें साबुत धनिया, जीरा, हरी मिर्च, प्याज, इन सारी चीज़ों को, हल्दी, नमक, गरम मसाला, चंकी चाट मसाला, इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद फिर इसमें जो आलू को मैश करके रखा था वो भी इसमें मैंने डाल दिया। सारा कुछ अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और थोड़ी सी इसमें ऐड करूँगी मैं कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है, क्योंकि आजकल धनिया नहीं मिल रहा है। तो पुदीना मैं नहीं लेकर आई थी, क्योंकि हस्बैंड ने कहा कि पुदीने और पूरे ही किचन गार्डन में अभी ही दवाई का स्प्रे करा हुआ है। तो चटनी भी आज मैं नहीं बनाऊंगी। मेरे पास गुड़ और इमली की मीठी चटनी पड़ी है और टोमेटो सॉस, उसी के साथ ही सब लोग खा लेंगे। तो बस इसमें मैं ब्रेड में इसकी स्टफिंग करने लग गई। स्टफिंग करके, लेकिन पीछे से आवाज़ आई कि हमने फ्राइड वाले ब्रेड पकौड़ा नहीं खाना है, इसको आप ग्रिल पैन पर ही ऐसे ही सेक देना। मैंने कहा चलो ठीक है, दोनों तरीक़ों से ही बना दूँगी। जिसको ग्रिल पैन वाले ब्रेड सैंडविच खाने हैं तो, और जिसको खाने हैं फ्राइड वाले, वो अपने टेस्ट मुताबिक खा लेगा। तो कढ़ाई में तेल भी चढ़ा दिया। इधर मैंने ग्रिल पैन पर भी ये ब्रेड की जो सैंडविच कह लो, पोटैटो सैंडविच कह लो, वैसे ही इनको देसी घी ऊपर से हल्का सा ब्रश से कोटिंग करके चढ़ा दिया है। थोड़ा सा जो ग्रिलिंग हो जाएगी तो ज़्यादा टेस्ट अच्छा आ जाएगा। तो बेसन के बैटर को दोबारा से फिर से मैंने घोल लिया है। अदरक और लहसुन का जब पेस्ट डाल देते हैं ना, वो मेरा कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, उससे जो इसका जो ब्रेड पकौड़ों का जो टेस्ट है ना और भी बढ़ जाता है। तो वन बाय वन इनको मैं करने लगी हूँ फ्राई। तो सबको दूंगी मैं नाश्ता। उसके बाद आज हमने करने हैं अपने गमलों की सेटिंग, क्योंकि हमारा घर है ईस्ट फेसिंग और धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ होने लग गई, क्योंकि हमारे पोर्च में 12 बजे तक धूप बहुत तेज़ आती है। तो हम इनकी ऐसे सेटिंग करें, क्योंकि हम ग्रीन नेट भी लगा लेते हैं, 2 ग्रीन नेट लगाते हैं तो पौधों की सेफ्टी बढ़ जाती है, पौधे हमारे बच जाते हैं। नहीं तो अप्रैल और मई की जो गर्मी, तेज़ गर्मी होती है ना, उसमें हमारे पौधे सारे ही मुरझा जाते हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो बालों में मैंने रात ही हेयर ऑयलिंग कर ली थी। जो
नया तेल बनाया था हिबिस्किस वाला, उसी से हेयर ऑयलिंग कर ली थी। और बालों में आज मैंने लगाया है मेहंदी, आंवला, शिकाकाई, एलोवेरा का पैक। तो अभी मैं करने लगी हूँ गमलों की सेटिंग। हस्बैंड अभी गए हुए हैं, वो भी मेरे साथ आके हेल्प कराए होंगे। तो मैं निकाल कर लेकर आई हूँ सबसे पहले ये 2 गमले। इनके जो दोनों पौधे ही बिल्कुल ही ख़त्म हो गए थे, मुरझा के थे, जड़ भी इनकी ख़त्म हो गई थी। तो जब मैंने इसकी गुड़ाई करी तो देखा इसके अंदर चींटियाँ भरी हुई थी। तो पहले इन मिट्टी की सारी अच्छे से गुड़ाई कर लूँगी, तो इसमें मैं डालूँगी हल्दी, क्योंकि चींटियों को अगर दूर भगाना है गमलों में से तो हल्दी से बेस्ट कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे ही हम लोग करते हैं, जब भी हम देखते हैं कि गमलों में चींटियाँ आ गई हैं तो उनकी अच्छे से गुड़ाई करके उसमें हल्दी डाल देते हैं। हफ्ते 10 दिन में आपकी सारी चींटियाँ ख़त्म हो जाती हैं। तो अच्छे से गुड़ाई करने के बाद इसमें मैं लगाऊंगी स्पाइडर प्लांट, क्योंकि स्पाइडर प्लांट्स की मैंने देखी बहुत ज़्यादा शूट्स निकली हुई हैं। तो बस एक ही मदर प्लांट से बहुत सारे जो स्पाइडर प्लांट्स हैं ग्रो किए जा सकते हैं, क्योंकि गर्मी हमारे इंडिया में पड़ती है अक्टूबर तक। तो जो हार्ड प्लांट होते हैं, जो सदाबहार प्लांट होते हैं, वही इतनी तेज़ गर्मी में सर्वाइव कर जाते हैं। पहले हमने बहुत सारे महंगे पौधे लेकर आए थे, उनको अच्छे से फर्टिलाइज़र भी डालते थे, गुड़ाई भी करते थे, क्वांटिटी के हिसाब से पानी भी डालते थे, कीटनाशक भी डालते थे। पता नहीं क्या हो जाता था कि पौधे हमारे ख़राब हो जाते। तो अब हमारा मन इतना ज़्यादा परेशान हो गया था कि ज़्यादा इन पौधों में, महंगे पौधों में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। जो सस्ते पौधे होते हैं, जो सर्वाइव कर जाते हैं किसी भी वेदर में, उन्हीं में इन्वेस्ट करेंगे। तो ये शूट्स निकली हुई थी, तो एक ही मदर स्पाइडर प्लांट से बहुत सारे स्पाइडर प्लांट ग्रो किए जा सकते हैं। बस करना कुछ क्या होता है, ये इनकी शूट्स निकली हुई हैं, इसमें से जो जड़ें दिख रही हैं इनको साथ ही एक गमला रख दो और उसी में ही इसको बिना कट किए हुए बहुत ही सॉफ्टली तरीके से, मतलब इनकी शूट्स जो है टूटनी नहीं चाहिए अपने मदर प्लांट से। तो इन गमलों में आप अच्छे से इसको दबा के रख दो। 10-15 दिन में ही ये जो शूट्स होंगी ना, ये इंडिपेंडेंटली ग्रो करने लग जाएंगी। तब हम इनकी शूट्स को मदर प्लांट से कट कर सकते हैं और कहीं भी इनको रख सकते हैं। ऐसे ही मैंने बहुत सारे पौधे स्पाइडर प्लांट के उगाए हैं। जब भी प्लांट कोई नया लगाते हैं तो पानी ज़रूर देना होता है, क्योंकि उससे क्या होता है कि उसको एक नया जन्म मिलता है नए पौधे को। तो ऐसे ही देखिए, एक स्टैंड में ही अरिका पाम लगा हो, उसमें भी हमने लगाया हुआ था, ये शूट्स को दबाया होता तो वो ग्रो कर गया था। तो एक मैंने गमला दूसरा वाला वहीं एक और रख दिया, इतनी सारी शूट्स निकली है। ये वाली जो बेल है ना, ऐसे ही इसको भी कटिंग करके ऐसे ही हम लगा सकते हैं। किसी तरह की कोई जड़ की जरूरत नहीं होती है। तो इस गमले में भी मैं जो शूट्स निकली हुई हैं यहीं पर इसको लगा दूंगी, तो ये भी ग्रो कर जाएगा। और ये प्लांट जो होते हैं ना, ज़्यादा टेक केयर की जरूरत नहीं होती हैं, तो बहुत अच्छे सर्वाइव कर जाते हैं। ये इतनी भरी हुई थी मेरी मनी प्लांट की बेलें, पूरी गमले लदे हुए थे। तो इनकी जो बेलें थी ना, वो बिल्कुल फ्लोर तक टच कर रही थी, लेकिन काफ़ी ख़राब हो गई हैं सर्दी के कारण। तो अभी इनकी जो जो शाखें हैं, इनकी जो बेलें हैं, इन्हीं को कट कर लूँगी। जो नॉड वाला पार्ट होता वही इसका जड़ होती है, वहाँ से कट नहीं करूँगी। छोटी छोटी जो मोटी वाली जो बेलें हैं, जो इसकी जो शाखें हैं, इनको कट कर लूँगी। कट करके पूरे गमले में एक एक कोने तक अच्छे से भर दूँगी, ताकि मेरा जब गमला पूरा मनी प्लांट का भर जाए उसके बाद ही जो बेलें नीचे तक हैंग करें, तो बहुत ही अच्छा लगेगा ये। तो काफ़ी मेरे गमले ख़राब हो गए, तो इनको ही सेट कर रही हूँ, क्योंकि 4-5 जो मेरे गमले थे ना मनी प्लांट के, पूरे अच्छे से भरे हुए थे, लदे हुए थे, बहुत देखने बड़े अच्छे लग रहे थे। तो ये भी मेरा गमला बहुत ही अच्छा था, ये भी ख़राब हो गया था, तो इनको भी मैं सेट करने लगी हूँ। तो हस्बैंड मेरे आ गए थे, क्योंकि हमने करने हैं स्टैंड को शिफ्टा शिफ्टी, क्योंकि धूप बहुत तेज़ पड़ती है। तो अभी नहीं करेंगे तो पौधे हमारे बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, सूख जाएंगे, मुरझा जाएंगे। तो सारे गमले एक बार उतार के नीचे रख लिए हैं, तो स्टैंड को उठा के ये वाले स्टैंड को पीछे लेकर जाएंगे, और ये वाला जो बड़ा स्टैंड है तो इसको हम इधर लेकर जाएंगे, ताकि गमलों को ऐसे रखें ताकि इनको धूप ना पड़े। तो कुछ गमलों में तो मैंने जब मिट्टी गुड़ाई कर रही तो उसमें कीड़े पड़े हुए थे। तो हस्बैंड से बोला तो वो कह रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा कीटनाशक भी डाल दो और इसमें थोड़ा कंपोस्ट भी डाल दो, क्योंकि जब तक हम मिट्टी को अच्छा सा ऐसे नहीं बनाते तब तक पौधा अच्छे से ग्रो नहीं करता है। तो मिट्टी तो हम पानी वगैरह जो होता है वो बहुत ही क्वांटिटी वाइज ही डालते हैं, ज़्यादा ओवर पानी नहीं डालते, अदरवाइज उनकी जो जड़ें हैं वो गल जाती हैं। इतना कि पानी डालते हैं ताकि उनकी जड़ों तक पानी पहुँचे और उनकी मिट्टी वो मॉइस्ट रहे। तो ये कंपोस्ट की बोरी ले आए थे, तो कंपोस्ट भी डाल रही हूँ और इसमें थोड़ा सा कीटनाशक। ये तो कोई मुझे बता रहे थे कि अलग ही वैरायटी है मनी प्लांट की, इसको एक ऐसे ही बड़े गमले में लगाओ ताकि ये
अच्छे से ग्रो करे। प्लांट्स का मुझे और मेरे हस्बैंड हम दोनों को ही बहुत ज़्यादा शौक है। जहाँ से भी अच्छे प्लांट्स मिलते हैं हम लोग खरीद लाते हैं, चाहे नर्सरी में मिलें, चाहे किसी घर से मिलें, कहीं से कटिंग ले आते हैं। तो भरे भरे खिले खिले बहुत ही अच्छे लगते हैं पौधे हमको, बहुत ही एक आपको ना लाइवली सी फीलिंग आ जाती है। तो इसमें थोड़ा सा कीटनाशक भी डाल रहे हैं, क्योंकि बताया ना कि कई गमलों में मैंने गुड़ाई कर उसमें कीड़े भी पड़े हुए थे। तो एक और था मनी प्लांट, ये भी कह रहे हैं नई वैरायटी है, इसको भी किसी बड़े गमले में लगा दो। तो जब इन जो ग्रो कर जाएगा तो फिर इसकी जो कटिंग करके और भी हम कई प्लांट तैयार कर लेंगे। तो करते करते हो गया था टाइम, 1 बज गया, तो मुझे कहने लगे भूख लगी है, जाके कुछ बना लो। तो कुछ और तो क्या जल्दी बनेगा, बनेगी तो हमारे इंडिया में जल्दी वाली खिचड़ी। खिचड़ी के लिए 1 गिलास चावल और आधा गिलास मूंग दाल को अच्छे से धुल के रख लिया है। तो देसी घी में प्याज, हरी मिर्च, टमाटर का तड़का लगा के उसमें हल्दी और नमक ऐड कर दिया। तो इसमें मैं डालती हूँ एक खटाई, खटाई होती है आम की। इसमें हम मसाला भर के रखते हैं, इसी मसाले से हम जो बैंगन की कलौंजी, भरवा बैंगन बनाते हैं या भरवे करेले बनाते हैं, उस करेले के मसाले में ये मसाला भी ऐड करते हैं। तो यही वाली आम की खटाई विद मसाला इसमें ऐड कर दूँगी। तो चावल और दाल को अच्छे से धुल लिया था और इसमें कर दिया ऐड। और कोई मसाला ऐड नहीं करूँगी, मतलब हल्दी, नमक और वो जो आम की खटाई विद मसाला ऐड कर दिया। इसमें मैंने 1.5 गिलास डाला, मतलब कि 1 गिलास चावल और आधा गिलास दाल। तो पानी मैंने इसमें ऐड किया 4.5 गिलास, क्योंकि हम लोग जो पतली वाली खिचड़ी है वो नहीं खाते हैं। जब लोग बीमार ही होते हैं तभी बनाते हैं, अदरवाइज स्वाद के लिए ऐसी वाली खिचड़ी बनाते हैं। चली गई थी नहाने के लिए तो बच्चों ने खिचड़ी खा ली, तो उतनी ही मैं आपको दिखा पाई हूँ। तो शाम को हम लोगों ने इतनी ही सेटिंग कर पाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे। संडे को हस्बैंड कहने लगे कि दोबारा से सेटिंग करेंगे, तो अभी फ़िलहाल ऐसे ही रख दो, मैं आपको वही दिखा रही हूँ। तो फिर उसके बाद मैं शाम को चली गई थी मार्केट, क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ हो रही है। बच्चे कह रहे हैं फ्रिज का पानी पीना है, मैंने कहा मौसम अभी उतना गर्म भी नहीं हुआ कि फ्रिज का पानी पियो गला ख़राब हो जाएगा। तो ले आई थी मैं मिट्टी वाला कैंपर। इस बार मैं घड़ा नहीं लेकर आई थी, सोचा चलो मिट्टी वाला कैंपर लेकर आते हैं, बच्चों को आसानी होगी, ऐसे टैप से ही पानी ले लेंगे। तो वो जो मैंने ग्लव बनाया था ना DIY, उसी से ही उल्टे की तरह, मतलब कि स्क्रबिंग से नहीं, जो इस पे एक्स्ट्रा डस्ट पड़ी होती है उसी को बस थोड़ा सा इसको स्क्रब करके साफ कर दूंगी। अंदर तो हाथ बिल्कुल डालना नहीं होता है, क्योंकि फिर पानी ठंडा नहीं रहता, वो आपके जो मटके जो कैंपर होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। इसी में 2-3 बार पानी ऐड करके इसको अच्छे से शेक करके इसमें से गंदगी बाहर निकाल दूंगी। अब इसमें पानी भर के रख दूंगी ओवरनाइट, क्योंकि जब पहली बार मिट्टी का कोई भी मटका या कैंपर इस्तेमाल करना होता है तो इसको पानी में डुबो के रखना होता है कम से कम 24 घंटे के लिए। तभी हमारा पानी बहुत अच्छे से ठंडा हो गया। शाम का टाइम हो गया तो बनाने लगी हूँ मैं खाना। बनाऊँगी चने की दाल और चावल, और बनाऊँगी बच्चों की फेवरेट करेले की सब्ज़ी। करेले की सब्ज़ी अगर ऐसे ही सरसों का तेल डालकर कट करके इसमें करेले डालें, मैंने इसमें 2 से 4 घंटे नमक इसमें ऐड कर दिया था। इससे जो कसैलापन है जो करेलों का, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। फिर वो नमक और वो पानी छोटा हुआ बिल्कुल ही निकाल के उसके बाद इसको ऐसे ही तेल में फ्राई करती हूँ। तब जब ये 50% करेला बन जाता है तो उसके बाद जितना करेला था उतने ही प्याज क्वांटिटी में लंबे लंबे कट करके डालती हूँ। यकीन जानिए दोस्तों, ऐसे करेला बनाओगे तो बिल्कुल ही इसका कसैलापन, कड़वापन ख़त्म हो जाता है। बहुत ही टेस्टी करेला बनता है, बच्चे भी इसको आपसे मांग मांग कर खाते हैं। तो प्याज और करेला अच्छे से जब ये बन जाए तभी इसमें डालना होता है। इसमें नमक, हल्दी, थोड़ा चंकी चाट मसाला और कोई भी गरम मसाला, बस इतने ही मसाले इसमें ऐड करने हैं। ज़्यादा मसालेदार सब्जियां मैं बनाती नहीं हूँ। अगर आपने मेरी कुकिंग देखी हो तो सिंपल सा ही खाना होता है जो मेरा खाना डाइजेस्ट हो जाए ईज़िली। तो इसमें सारे मसाले कर दिए ऐड। 2 से 3 मिनट तक और अच्छे से इनकी भुनाई करूँगी ताकि मसाले और जो करेला और प्याज आपस में इन्फ्यूज़ हो जाएं। तो करेला बन के हो गया रेडी। इसको आप दाल, चावल, चपाती के साथ इसको सर्व करें, सभी को ये टेस्टी लगेंगे, बहुत ही पसंद आएंगे। तो अभी मेरी दाल भी हो गई, तड़का लग गया था इसमें, चावल भी बन के, दूध भी सारे बॉयल हो गए थे। तो आटा भी मैंने गूँथ के साइड में रख दिया था। तो टाइम अभी हो रहा था 8 बजे का। बच्चे मेरे बैडमिंटन कोर्ट गए हुए हैं तो अभी नहीं आए। बाकियों को पूछा था कि खाना खाओगे, वो कहते नहीं अभी हम भूख नहीं है। तो मैंने सोचा फिर किचन की कैबिनेट को क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि आज सारा दिन गार्डनिंग में निकल गया। फिर बाज़ार चली गई, जाकर मैं मिट्टी वाला कैंपर ले आई तो टाइम नहीं लगा।
तो संडे को और भी काम करने हैं। बच्चों के लिए प्रोटीन पाउडर हम बच्चों के लिए जो दूध में मिक्स करने वाला प्रोटीन पाउडर घर पर ही बनाते हैं। जब बनाऊंगी तो आपके साथ इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूंगी। और एक जगह इनविटेशन भी आया है, वहाँ भी जाना है। तो इसके अलावा मैंने थोड़ा शेड्यूल अपना चेंज किया है, क्योंकि मेरे स्कूल की जो टाइमिंग है वो 8 से 2 हो गई है। तो सोच रही हूँ कि जो कपड़े हैं मेरे पूरे हफ्ते के, वो संडे को प्रेस कर लिया करूँ। तो ये सारे काम करने हैं, तो उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो इसीलिए अभी आधा घंटा है, जितनी मेरे से किचन की कैबिनेट क्लीन हो रही है उसको फटाफट क्लीन कर लूँगी। क्योंकि जो काम हम सोचते हैं ना तभी कर लो, तब तो हो जाएगा, नहीं तो फिर वो रह ही जाता है। तो फटाफट उसको कॉलिन के साथ इसको मैं क्लीन कर रही हूँ। इधर वाला मेरा खाना पड़ा था, तो मैंने कुकर और जो मेरा आटा गूँथा हो तो उसको साइड में कर दिया, तो कहीं छींटे ना पड़ जाए। वैसे तो मैं थोड़ा थोड़ा ही कॉलिन को स्प्रे कर रही हूँ, क्योंकि हमारे हाथ लग जाते हैं ना। क्या, जैसे मैंने कभी मसाला बॉक्स खोला, मेरे हाथों में पानी लगा है या कोई हल्दी या नमक लगा हुआ है, तो वो भी लग जाता है। क्योंकि मेरे मोबाइल के कवर में तो हल्दी नमक के दाग लग ही जाता है, क्योंकि मुझे शूटिंग करनी होती है, कैमरे को सेट करना होता है। तो बच्चे कहते हैं मम्मा आप फिर क्या कवर को ख़राब कर लेते हो। मैंने कहा, कोई बात नहीं बेटा। तो ये मेरी है पेंट्री, इसको भी कवर कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी है घर में, हम 8-9 मेंबर हैं, परिवार है बड़ा, तो कोई ना कोई जो कोई खोलता है तो हाथों में जो भी कुछ लगा होता है वो वहाँ पर ही चिपक जाता है। वैसे भी मेरी जो किचन है वो टोटली ही आपने देख ही ली है, वाइट कलर की बनी, वाइट कलर का सनमाइका लगा हुआ है। बहुत अच्छी लगती है मुझको। जो भी आता है वो इसको अप्रिशिएट करता है कि आपकी जो किचन है बहुत ही स्पेशियस लगती है। वाइट कलर बहुत ही अच्छा लगता है, खिला खिला कलर लगता है। लेकिन क्लीनिंग भी इसको ज़्यादा चाहिए होती है, तो इसलिए मैं इसको टाइमली क्लीनिंग करती ही रहती हूँ। ज़्यादा चीज़ों को मैं गंदा होने नहीं देती हूँ। उससे दो फायदे होते हैं, एक तो आपका टाइम बच जाता है और आपकी मेहनत भी बच जाती है। तो बस इन चीज़ों को मैं साफ़ करती ही रहती हूँ, हफ्ता 10 दिन बाद इनको क्लीनिंग करती रहती हूँ। तो बताया ना संडे को मैंने और काम करने हैं, तो इसीलिए मेरे पास आधा घंटा था, तो इसी को मैं फटाफट क्लीनिंग कर ली। कपड़ा मेरा वो वाला गंदा हो गया था, उसको मैंने साइड में रख दिया। तो कहते हैं ना कि सफाई करने के लिए गंदा कपड़ा चाहिए, तो फिर सफाई कैसे होगी। आम लोगों की ऐसे है ना बोलचाल में, भी सफाई करनी है गंदा कपड़ा दे दो। तो गंदे कपड़े से कभी सफाई नहीं होती है, साफ़ कपड़े से ही सफाई होती है। तो बज गए थे 8:30, तो अब मैं लगी हूँ खाना बनाने। काफ़ी मेरी किचन की कैबिनेट क्लीन हो गई थी। चलिए जी, बनाती हूँ फुल्के, सबको गर्मा गर्म मैं सर्व करूँगी। तो अभी मैं खाना खाने के बाद करूँगी किचन की क्लीनिंग, उसके बाद पहनूँगी नाइट सूट, अपना करूँगी फेस वॉश, और जो मैंने जो सिरम बनाया था उस सिरम को करूँगी अप्लाई। तो एंड में दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगी कि हमेशा ही पॉजिटिव रहे। जितना पॉजिटिव रहोगे, कोई भी काम लोगे तो उस काम को आप अच्छे से कर पाओगे। अगर कभी भी आप असफल भी होते हो किसी काम में, या आपकी कोई आलोचना भी करता है, तो कभी भी डीमोटिवेट मत हो, बल्कि उस आलोचना को और उस असफलता को अपने विकास का हमेशा आधार बनाएं, अपने आप को इम्प्रूव करें।